कश्मीर का पाकिस्तान का इस वक्त मीडिया होता तो बात होती है। हमारा तो आजाद कश्मीर का कोई मीडिया है ही नहीं। आजाद कश्मीर का कौन है? सरदार रजा का कभी कभी मैं देखती होती है ARY से। अभी तो मुझे यहाँ वो भी नजर नहीं आ रहे। ना ही हमारी आजाद कश्मीर की हुकूमत का कोई जिम्मेदार नजर नहीं आ रहा। मुझे नहीं नजर आ रहा। शायद मेरे ग्लासेस की जरूरत होगी मुझे, अदरवाइज मुझे तो नजर नहीं आ। इसीलिए जो सच्ची बात है इस वक्त यहाँ हुकूमत की बात नहीं है, यहाँ किसी एक पार्टी की बात नहीं है, यहाँ इस वक्त इंसानियत की बात है। हमारी कोई पार्टी नहीं है यहाँ, कोई पार्टी की बात ही नहीं है यहाँ, इंसानियत की बात है। मुझे इंसानियत पार्टी का कोई हुकूमत का बंदा नजर नहीं आ रहा। ये जो लोग हैं ये दूसरी बात मतलब ये आप लोग, ये तंजीमों के लोग हैं, ये तंजीमों के लोग हैं। हुकूमत का कोई बंदा नहीं। और मुझे अफसोस अपने हुकूमती अदारों से कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी जो एडिशनल सेक्रेटरी साहब यहाँ से आके वो लोग रो कर कह रहे मैम यहाँ से आके वापस चले गए। 8 बंदे हमारे मरे, उन्होंने तो दुआ तक नहीं किया। मैडम मेरा तलक यहाँ मकामी मीडिया से है। मैं यहाँ प्रेस क्लब के साथ होता हूँ। आपको कोई इशू है हम आपकी बात आगे पहुँचाएंगे। मुझे इस वक्त इस फैमिली की वजह से थोड़ा सा इशू आ रहा है कि मुफ्ती साहब आप नीलम वैली के साबिक MLA भी रहे हैं और नीलम वैली के एक ज़िम्मेदार शहरी भी हैं और पॉलिटिकल फिगर भी हैं। आप ये बताएं कि ये गुज़श्ता 2 दिन पहले जो नीलम वैली में लेसवा के मकाम पे तुग़यानी आई और इसमें इतना भारी जानी और माली नुकसान हुआ, तो हुकूमत और इंतज़ामिया की तरफ से इस वक्त तक इन लोगों को उस तरह फैसिलिटेट नहीं किया जा सका जिस तरह करने का हक़ है। तो आप इस बारे में क्या राय देंगे? आपका शुक्रिया कि आपने इस जानब मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ औकात में तवज्जो दिलाई है। हुकूमत और इंतज़ामिया बिलाशुबा थोड़ा सा इसमें सुस्त रवि का शिकार हुई है, मगर मैं समझता हूँ कि फ़ौज पाकिस्तान ने पहले दिन से जिस अंदाज में रिहेबिलिटेशन और मजबूत के लिए मेहनत की, काविश की, फिर इस अंदर नाले में एंट्रेंस बिल्कुल ख़त्म हो के रह गई थी। तो जिस वक्त उसमें अंदर पहले दिन लोगों ने आने की कोशिश की तो उस वक्त बिल्कुल ही पैदल सारा निज़ाम था। तो कुछ किसी हद तक मेरे हिसाब से कल तो जो यहाँ प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर भी आए थे, वो आखिरी अमवात वाली जगह तक गए, लोगों ने अपनी बात उन तक पहुँचाई है और हमने भी उनसे अपनी बात गुजारिश की है। मैं समझता हूँ कि किसी से क्या कोताही हुई, किसी से क्या लफ्ज़िश हुई, किसी ने क्या बरवक़्त नहीं कर सका, वो अलग से एक इशू है। अब हमें सबको इकट्ठे हो गए, पॉलिटिकल पार्टीज़ को, नेशनल NGOs को, इंटरनेशनल NGOs को, हुकूमत पाकिस्तान बिल्कुल इस अंदाज में कि ये एक डिज़ास्टर है एक बड़े किस्म का, और इसको हमने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट करना है। और इन लोगों को मैं समझता हूँ कि बड़ा इशू यही होगा कि जो लोग मुतासर हुए इनको 15 से 20 लाख कम से कम मरने वाले लोगों को हुकूमत पाकिस्तान भी उसमें अपना हिस्सा डाले, सिर्फ आज़ाद कश्मीर हुकूमत तक सारी चीज़ों को न छोड़े एक, और फिर उसके अलावा जो लोगों के मकानात वगैरह ख़त्म हो गए, तबाह हो गए, और जिन जगहों पर दोबारा शायद मकान बनने की कोई सूरत भी नहीं रहती, तो ऐसे लोगों को उनका बाकायदगी के साथ डेटा जो है वो कलेक्ट किया जाके उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पे आबाद किया गया। न सिर्फ नीलम वैली में इसी मुकाम पर बाकी मकामात का भी जायज़ा लिया जाए कि जिन एरियाज़ में लोगों की रहाइश अब मुमकिन नहीं है और किसी वक्त भी कोई बड़ा हादसा रोनमा हो सकता है, वो नीलम वैली के अंदर